ये स्थिति है, स्थिति ये बातों से नहीं होती, और 1 मिनट में स्थिति आ जाएगी। बात मान लो, 1 मिनट में, और हजारों जन्मों में भी नहीं आएगी। अगर प्रभु को अभी आप अपना मान लें, सब संबंध जितने माने हुए हैं वो सब प्रभु से। अरे अगर हमको पैसा चाहिए तो बड़ा पैसा वाला हमारा प्रीतम है, महालक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है। क्या चाहिए, क्या क्या चाहिए? जो चाहिए वो समुद्र है, ज्ञान वैराग्य भक्ति ईश्वर, जो चाहिए, बलम बलवताम महाबलशाली, क्या चाहिए? सारे संबंध इन्हीं से। एक बार हृदय में बैठा लो, फिर चमत्कार देखो, आश्चर्य में चमत्कार तुम्हें दिखा, आश्चर्य में प्रतिपल ऐसा दुलार की तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। भगवद आश्रय बहुत जोर का चमत्कार। मान लो हमारी बात, आप घबरा रहे हो, भगवद आश्रित नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप आश्रय लिए हो, रुपये का, वस्तु का, व्यक्ति का। आप देख लो, अंदर देखो। अरे एक बार तो निकलो ना इस दलदल से। ऊब नहीं आती तुम्हें? छोटी छोटी धनराशि, छोटी छोटी व्यक्तित्व को, छोटे छोटे भोगों को, छोटे छोटे अहंकार को आप लिए बैठे हो। अरे अगर अहंकार करना है तो इतना करो कि आपसे बड़ा कोई रह ही ना जाए। हम ब्रह्मास्म, और दैन्य बनो तो इतने बनो कि आपसे छोटा कोई न रह जाए। 2 ही मार्ग है, भक्ति के मार्ग में दैन्यता, ज्ञान के मार्ग में अहम की पुष्टता। वो अहम मलिन नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। सब उस अहम में समा लिया, भगवान को भी, भक्त को भी, जीव को भी, जगत को भी, एकमात्र उस अहम में सबको लीन कर लिया, और वो ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन मुक्त हो गया। और भक्त जड़ चेतन सबको अपना स्वामी मानकर सबके चरणों में झुक गया, वो प्रेमी बन गया। 2 ही मार्ग है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग भरे वचन जानते हो, जो दूसरों को जलाते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, क्यों? क्योंकि उद्विग्न है वो अंदर से। वचन तो तब निकलते हैं जब भाव होता है ना, जैसे भाव होते हैं वैसे वचन निकलते हैं। और सुखेशु विगत स्पृहा, चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए, कभी घमंड नहीं आएगा, कभी हर्षित नहीं होगा, जो स्थित प्रज्ञ है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा था ये लाभ हो जाएगा, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ, बहुत परेशानी है अंदर से। अब वो जो बोलेगा कड़वा बोलेगा, दूसरों को दुख देने वाली बात निकलेगी। उसके कर्तव्य कर्म करने में बाधा लग गई, लोग निंदा करने लगे, अपमान हो गया, सोचा था ऐसा हो गया वैसा, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, तो मन में भारी उद्वेग, अशांति हो जाती। कब? जब सहारा नहीं होता उनका, तब। अर्थात बुद्धि उनमें नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, कुछ नहीं, भारी से भारी दुख। किस में आएगा दुख? शरीर में और मन में। और आप इन दोनों के दृष्टा हैं, आपको दुख छू भी नहीं सका, और आप आनंद समुद्र में अपनी बुद्धि स्थापित किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये समझने के लिए जब तक बुद्धि प्रभु में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारी बात इस समझ में नहीं आएगी। जो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो गई, बड़े से बड़े दुख में भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उसकी वाणी उद्वेग रहित होती है, उसकी वाणी में कठोरता और दुख देने वाली ये सब नहीं होती है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उद्वेग होना, हृदय में हलचल होना, ये भक्त के हृदय में नहीं होता है। भक्त वही जो प्रभु को अर्पित कर चुका। कैसे? जैसे सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब उसके हृदय में हलचल होनी चाहिए। वो इसलिए हलचल नहीं होती कि कितनी थी संपत्ति। अरे अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव तो पलक झपकते रच दिया है, जरूरत होगी तो सेकंड से कम हिस्से में आ जाएगी। अगर उनको परिवार का कोई पधार गया तो विवेक है कि ये आने जाने वाला देश है, यहां कोई टिकता है नहीं, सबको जाना है, ठीक है, इतने समय तक उसके हृदय में उद्वेग नहीं होगा। या अपना शरीर अंग भंग हो गया या कोई रोग हो, पता है जाना है इसको, उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है। उद्वेग कब होता है? जब हमारी बुद्धि शरीर में, भोगों में, व्यक्तियों में लगी होती है। हमें हर्ष कब होता है? सुख की प्राप्ति में हर्ष कब होता है? जब हमारी बुद्धि प्रभु में नहीं होती। हाँ, जैसे अरब खरब रुपए आपके पास हो, एक 10 का नोट आपको दिया जाए तो आपको हर्ष होगा क्या? एक अगर आप लेंगे भी तो
सामने वाले की संतुष्टता के लिए उपेक्षा पूर्वक आपसे पूछा आपको 10 रुपया मिले, आप हंस के कहे कोई खास बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है, ऐसे 10-10 रुपया मिला जाए तो बहुत हो, अरबों। हमारे पास रुपया बनाने की फैक्ट्री हो और वो अरबों खत्म हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बस ऐसे ही सबके मूल श्री हरि है और हमारे वो प्रीतम है। अब चाहे सब नष्ट हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता और चाहे सब आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सामने सब 10 का नोट, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उनके सामने क्या है? प्रीतम, जिन्होंने एक क्षण में सब रच दिया है, वो हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे हैं, हमारे जीवन धन है। इसीलिए उसको अधिक से अधिक नुकसान होने पर भी कोई शोक नहीं होता और अधिक से अधिक लाभ होने पर कोई हर्ष नहीं होता। ऐसे समझो सहज भाषा में, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पाली है जहां हर्ष शोक की गुंजाइश ही नहीं है। बीतराग भय क्रोधा, ये सुखों की जब तक चाह होती इसे स्पृहा कहते हैं। सुखों की चाह, मैं सुख देखूं, मैं सुख भोगूं, मेरे पास सुख बना रहे, बढ़िया है चाह, निषेध नहीं, बढ़िया है। पर यह है कहां? मैं सुख को देखूं तो ये सुख राशि है प्रिया प्रीतम, सुख मेरे समीप रहे, ये मेरे प्रिया प्रीतम समीप रहे। मैं सुख को भोगूं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुणगान, इसके चिंतन में रहना, मानो सुख का वो रमण हो रहा है जिसे भगवान कह रहे हैं तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाम में डूबो, रूप का चिंतन करो, लीला का गायन करो, देखो सुख में डूबोगे। ये जो लौकिक सुखों की स्पृहा है, ये तुम्हारे लिए दुख और सुख देने वाली है। जरा सा नुकसान हुआ, हानि हो गई। कोई व्यक्ति जो हमारा लाभ का कारण बन रहा था वो हट गया, अब वो उदास हो गया, अब क्या होगा, कैसे चलेगा? गलती तुम्हारी, तुमने व्यक्ति का सहारा लिया, नहीं नहीं, प्रभु का सहारा। उसने तो अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, इसके जैसे लाखों भेज देंगे जब जरूरत होगी। उनको जरूरत है, हमें तो उनकी जरूरत है, हमें व्यक्ति की जरूरत नहीं, हमें वस्तु की जरूरत नहीं। अगर उनको ऐसा है कि इस व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा हमारा सेवन हो तो सब व्यवस्था करें। बिल्कुल निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भरता, पूरी निर्भरता। संसार के पदार्थों का मन पर जो एक सुखद रंग चढ़ता है उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग है तो निश्चित समझो पदार्थ नष्ट होंगे, तुम्हें शोकित होना पड़ेगा। व्यक्ति में राग है तो व्यक्ति का संबंध विच्छेद होगा, आपको रोना पड़ेगा। और अगर इनसे राग मुक्त होकर हरि भावना कर लो सबसे, तो अभी आप उस मार्ग के पथिक बन जाएंगे जहां बुद्धि अटल हो जाती है, अचल हो जाती है, निश्चल हो जाती है। बुद्धि का प्रभु में अटल होने का भाव ऐसा कहा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद के पेड़ की उपमा दी, बट उसी को कहते हैं। तो वो बट की खास बात क्या है कि जैसे डाल लंबी हुई तो टूट सकती है, लेकिन बीच से ही जड़ हो गई, डाल से ही जड़ होकर जमीन का, उसके टूटने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे ही विश्वास प्रभु का है और वो व्यवहार में बढ़ता चला जा रहा है, तो विश्वास जगह जगह उसकी जड़ मजबूत करती चली जा रही, हर कदम में उसे प्रभु का विश्वास होता है। इतना प्यार प्रभु कर रहे हैं, कितने कृपालु, एक एक कदम में उसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। अच्छा, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लिए होता है उसे भय नहीं होता। भय होता है जब हम जगत का आश्रय लेते हैं। प्रभु का आश्रय लेने वाला भयभीत नहीं, वो सब ऐसे करते, ऐसे बड़े से बड़े विघ्न में भी उसको भय नहीं होता, क्योंकि अरे कैसे तुम्हें बताएं, अंदर से बाहर से सब दुलार ही दुलार नजर आता है, प्यार ही प्यार नजर। एक बार तो क्रॉस करो ना, अपनापन जहां जहां फैलाओ हटा के देखो, एक बार क्रॉस करो, देखो कितना कृपालु है, प्रतिपल तुम्हें दुलार दिखाए। आश्चर्य, वो उस समय सबको सुनने में आश्चर्य नहीं लगेगा, अपने को लगता है ये कैसे हो रहा है, अपने तो कहीं कुछ नहीं, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी को हम नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, कैसे लाडली जो व्यवस्था करती। तो इस व्यवस्था के लिए लाडली जो के हमें क्या नहीं, वो तो देखते हैं कि समर्पित का कैसे पोषण हो, और इसलिए बताते हैं नहीं अभी छूट जाए इसके लिए लाडली जू से क्या कि इसकी व्यवस्था होती है तो जय लाडली जू। नहीं, सारी व्यवस्था भंग कर दो, हमने तो सिर्फ आपको अपना मलाई, व्यवस्था को थोड़ी अपना, ये तो आपका विषय है, जैसे रखो, जो जो प्यारो करे सोई मुई भावे। और वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध करने का तभी भाव होता है जब हम चाहते हैं ऐसा और नहीं होता, तब फिर गुस्सा आती। कामा संजायते क्रोधा,
कामना की आपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। और यहां पहले चर्चा हो गई कि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित होती है उसकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए उसे क्रोध नहीं, क्रोध होता ही कामना से है। हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप नहीं करें तो हमें गुस्सा आ जाएगी। हमारी चाह ही हमारा क्रोध रूप धारण करती है, हमारी कामना, हमारी इच्छा। और वो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित हो कामनाओं का त्याग कर चुका है, इसलिए उसे क्रोध होता नहीं। जब तक एक अंश में भी क्रोध रहता है, काम रहता है, उद्वेग रहता है, स्पृहा रहती, राग रहता है, भय रहता है, तब तक उसे साधक कहा जाता है, थोड़े भी अंश में जब। और जब वो उसकी बुद्धि निश्चल प्रभु में हो जाती है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसे सिद्ध कहते हैं। मतलब हो गया काम। अब जो उसको परमानंद की अनुभूति होगी वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जिस सुख की हमें चाह है वो उसको सुख मिल जाता। और ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। आप समझ रहे हो कि बहुत ऊंचाई की बात, कोई ऊंचाई की बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। वास्तविक हमें ये सब नहीं चाहिए। ये जो चाह पैदा हुई शरीर को लेकर पैदा हुई, और शरीर मेरा है नहीं, पक्का समझिए ना। ये पहले मेरा था ना बाद में मेरा रहेगा, बीच में मिला है। मूर्खतावश इसको मैं मान लिया, और इसको मैं मानते ही ये सारा का सारा प्रपंच फैल गया। भय लग रहा है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, दुनिया का प्रपंच फंस गया इसको स्वीकार करने के कारण। अगर कहा जाए कि भगवत प्राप्ति तो बस यही भावना थी, क्या करूं बताइए, आप साधन बताइए। क्योंकि देहाभिमान पुष्ट है ना, इसी से साधन करके इससे मुक्त होना चाहते हैं। साधन है इसके राग के त्याग का, साधन इसके असाधनों के त्याग का। जो बचा वो भगवत प्राप्ति है, कहीं होना नहीं है, वो है जो है उसी का अनुभव हो जाता है। पर ये त्याग का मार्ग है। अभी आप सुन रहे, अच्छा लग रहा है, बाहर जहां निकले तो वो अच्छा लगने लगेगा, व्यवहार अच्छा लगने लगेगा, भोग अच्छे लगने लगेंगे। इसीलिए बुद्धि हमारी बहुत शाखाओं वाली है, एक निश्चय नहीं कर पा रही। अगर एक निश्चय कर लो तो अटल निश्चय भगवत प्राप्ति है। अटल निश्चय, तुम्हारे निश्चय में कमी है। किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधन से असाधनों का त्याग होता है। साधन और असाधन दोनों का ये मूल है। इसका त्याग हो गया, सब खत्म हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब जो है उसी का अनुभव हो गया। बहुत सावधानी की जरूरत। वासना, कामना, ये तारतम्य लगा हुआ है हृदय में। देख लीजिए, जो छिपी हुई वासना है वो ऊपर राख और अंदर आग है। वासना दिखाई नहीं दे रही, ऊपर राख है पर अंदर जलती हुई आग है। राख हटी तो आग जागृत हो गई। ऐसे ही बड़ी ऊंचाई तक वासना रहती है। इसीलिए साधक को पूरे जीवन सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब वो वासना प्रियता में बदलने लगती है तो आसक्ति रूप धारण कर लेती है। और जब वही प्रियता क्रियात्मक भोग में उतरने की इच्छा, तो उसे कामना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। और कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसे आशा कहते हैं। कामना पूरी होने पर जो बढ़ता है उसे लोभ कहते हैं। कामना अधिक मात्रा में भोगों से तृष्णा कहते हैं। उत्पत्ति विनाशशील भोगों की तरफ यही जाल बिछा हुआ है। वासना, आसक्ति, कामना, आशा, लोभ, तृष्णा, इतना बड़ा जाल फैला हुआ है। कभी हम वासना में, कभी कामना में, कभी आशा में, कभी तृष्णा में, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा में पूरा का पूरा जीवन हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जो सर्वथा राग से, भय से, क्रोध से रहित हो गया है वो मननशील उपासक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हर समय मननशील, किसी मंत्र का मनन, किसी भगवत स्वरूप का, भगवत वचनों का, भगवत चरित्रों का, भक्त चरित्रों का। इसके अलावा हमारा मन और कोई मनन न कर पावे, किसी भोग का, किसी व्यक्ति का, किसी राग द्वेष का। यह सर्वत्रा नभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभा शुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, व्यवहार करता कैसे है, इसमें भी क्रिया की बात नहीं करे, आंतरिक भाव की बात करे। उसके लिए सब जगह भगवत स्वरूप हो जाती है। अच्छी बुरी जगह का भाव खत्म,
शरीर की जहां स्थिति हुई है वो बैठ गया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता। वो संकल्प विकल्प करके नहीं बैठ, ये बहुत अच्छी जगह है यहां बैठ जाते हैं, ये बहुत गंदी जगह नहीं। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा को किसी ने आगरा में निमंत्रण किया, तो जो जगह बताई थी वहां वो मिले नहीं, जो निमंत्रण दे बुलाया था, विलंब हो गया होगा। तो वहां पास में कोल्ड स्टोर जिसमें आलू रखी जाती है, कोल्ड, हाँ वही, मतलब आलू की सुरक्षा वाला कमरा। अब उसमें से जो आलू खराब हो गई थी वो सब बाहर निकाल दी गई थी। वहीं का एक आदमी है, बोले महाराज जी कैसे खड़े थे? उनका ऐसा, बोले आओ इधर, और उसी में आसन लगा दिया। और इतनी बदबू आलू की, जो सड़ी हुई आलू, बाबा पद्मासन। थोड़ी देर बाद वो आ गए, वो आए तो पता लगा, बोले वहां गए स्वामी, नहीं साधु का एक बार आसन रख गए अपने। अरे बोले बहुत दुर्गंध, बोले नहीं अब रुकेंगे तो यही रुकेंगे, आसन लग गया, अब आसन उठेगा तो यहां नहीं रुकेगा। और बस, चाहे वो दुर्गंधित स्थान हो या सुगंधित स्थित, चाहे पवित्र हो या पवित्र, उनकी स्थिति परम पवित्र प्रभु में रहती है, इसलिए उनका कोई संकल्प विकल्प इस पे नहीं होता, बैठने पे चलने पे संकल्प विकल्प नहीं। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो उपासक, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनकी प्राप्ति पर ना तो वो प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है। कितनी गंदी जगह बहिर्मुख देहाभिमानी भगवत स्वरूप में, भगवान ऋषभदेव अपने मल में ही लौट रहे हैं, पर उनके मल से काफी दूर तक सुगंध फैलती थी, भगवत स्वरूप। देखो कैसा, इसी शरीर में पाया, इसी शरीर से निकला तो घृणात्मक निकला। देखना, सूंघना, छूना कितना घृणित लगता है। जो ऐसा मशीन है, कितने सुंदर दूध, रबड़ी, हलवा, पूड़ी डालो, कितना गंदा निकला, उसको तुम मैं मान रहे हो, उसे तुम प्यार कर, और उन्हीं द्वारों से महासुख की प्राप्ति चाहते हो। कैसा अज्ञान है, कैसा अज्ञान है। शुभ अशुभ की प्राप्ति में न तो प्रसन्न होता न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अपने स्वरूप में स्थित होने का बढ़िया अवसर है। भाग चलो, कहां से? इस शरीर के राग से। मूल शरीर का राग है, जब तक इसको प्यार करोगे तब तक भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो कुछ नादान बच्चे ऐसे हैं कि तो फिर भोजन ही नहीं पाना है, तो फिर ऐसा नहीं है। जब आप इससे प्यार नहीं करेंगे तो इसकी सही संभाल होती है। भूख लगी है, प्रारब्धवशात जो भोजन मिला है वो डाल लिया, प्यास लगी पानी, नींद लगी है युक्ताहार विहार से। आप नहीं भोगता हो ना, तो आप रोकने वाले भी कौन होते हो? भगवद आश्रित है, जो प्रारब्ध अनुसार भोग मिला शास्त्र सम्मत उसे स्वीकार कर। ऐसा नहीं है कि निर्विषय का मतलब होता विषय सेवन होता ही नहीं, जो विषय भगवत प्राप्ति में सहयोगी है उस विषय का सेवन मैं नहीं कर रहा हूं, इसको दे रहे हैं, इसको पानी की जरूरत, इसको भोजन की जरूरत। हम कार नहीं है तो पेट्रोल बंद कर देते हैं डालना, फिर चला के दिखाओ कैसे चलेगी। उसमें भी पानी डाला जाता है, उसमें भी पेट्रोल डाला जाता है, और एक और गाढ़ चीज डाली मोबाइल मोबियल जो क्या है, जो भी वो डाला जाता है। ऐसे इसमें पानी डाला गया, थोड़ा दूध पी लिए गया, कभी थोड़ा घी डाल दिया, गाड़ी है, इसको जो जरूरत है उसको दे। अब इसको मैं मान के भोगो कि मैंने हलवा पाया, मैंने दूध पाया, मैंने, वो बंधन कारक है। अगर लग रहा है कि इसको जरूरत है तो प्रारब्ध साथ प्रभु भेज देंगे, पा लेते हैं जो आवश्यक है। अब हम देखते हैं नहीं अब तो खीड़े ककड़ी से चलेगा, तो जितना आपको हलवा पूड़ी पाने में बंधन है ना, उतना ही मैं नहीं पाऊंगा वो बंधन है, दोनों है।